Okay, so in previous lecture हमने types of matrices देखे, right? And that is row matrix, column matrix, null matrix, next triangular upper triangular matrix, lower triangular matrix, next diagonal matrix, scalar matrix, and identity matrix, right? Now next we will see, write down algebra of matrices. Next we will see algebra of matrices. Algebra of matrices. Algebra of matrices means first we will see addition. First we will see addition. Okay. Okay, addition. So let assume a matrix A is m cross n and assume matrix B is also m cross n. ओके, तो एडिशन के लिए क्या कंपलसरी, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डर. मैंने पहले बताया था एम क्रॉस एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर. इट मीन्स ऑर्डर शुड बी सेम, राइट. टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैविंग सेम ऑर्डर, देन we can add them and the product will be exactly the same order. प्रोडक्ट भी सेम ऑर्डर की होगी, ठीक है. तो दिस मीन्स करना क्या है, जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो भी वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली हमें ऐड करनी है. एक क्वेश्चन हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल कंसिडर मैट्रिसेस ए, मैट्रिसेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. so this is 2 by 3 matrices, right. Same way में assume set B equal to 5 6 7 8 2 1. this is again 2 by 3 matrices. then in this case we can add. अगर मान लो अगर ये 2 by 3 का होता और ये 3 by 2 का होता, then we cannot add, right. सिंपल सी बात है कि जितने रोज एंड कॉलम सेम वे में सेट बी के लिए भी एग्जैक्ट रो एंड कॉलम होनी चाहिए. देन व्हाट इज ए प्लस बी, what is a plus b, tell me what is a plus b. so a plus b will be 1 plus 5. जो फर्स्ट जो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है ना, वो नेक्स्ट मैट्रिसेस के साथ ऐड होगा. मीन्स a11 दिस इज b11, a12 b12, a13 b13, लाइक दैट. तो 1 plus 5 6, 2 plus 6 8, 3 plus 7 10, next 4 plus 8 12, 5 plus 2 7, 6 plus 1 7, and this is 2 cross 3. This is your answer, right. so this is known as the addition of a matrices. Write down. Write down first. इसी में sometimes addition, properties of simple सा है, properties of matrix addition. तो एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वही जो बेसिक जो हमने स्टडी किया हुआ है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव. तो हम चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, ठीक है. फर्स्ट राइट डाउन कम्यूटेटिव, yes, it follows commutative law. Matrix of addition, it follows, that means if a plus b must be equal to b plus a. Commutative. So if we add two matrices a plus b, सेम इसी एग्जांपल से देख सकते हैं, a प्लस बी का आउटपुट ये, b को शिफ्ट कर लो, a बाद में करेंगे तो भी आउटपुट सेम आएगी. इट मीन्स इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ.
Next, associative. Yes, it follows associative law, right? It again follows associative law. That means A plus B, put in bracket, plus C, it must be equal to A plus B plus C. So just a basic concept. Addition, it follows commutative law. Yes. It follows associative law. Yes. Write down fast. Write down. नेक्स्ट, क्या इसके अंदर में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. यस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? मीन्स बोला है कि एक कोई मैट्रिक्स होगी, उसको हम ऐड करेंगे सच दैट आउटपुट सेम होनी चाहिए. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्या जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे. सो जीरो मैट्रिक्स, और इसी को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे. इट इज नॉन एज आइडेंटिटी. ठीक है. सो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट. याद रखना, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोला, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोला है. मीन्स एलिमेंट्स मीन्स उनके इनसाइड की वैल्यू, राइट? उनके इनसाइड की वैल्यू ये होनी चाहिए. नेक्स्ट, डन, कंप्लीटेड. Completed. Next one. So addition complete. Write down next, multiplication. Same. Addition and subtraction both are same. Nothing change. Okay. एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है. जो प्रॉपर्टी हम एडिशन में यूज़ करेंगे एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन को भी यूज करेंगे. राइट. और नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन टू मेथड से होती है. वन इज मल्टीप्लिकेशन, राइट ऑन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी. फर्स्ट मेथड है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट? स्केलर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. स्केलर इट इज ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है. सो सिंपल, अब मैट्रिसेस ए इक्वल टू सम एलिमेंट्स एज्यूम m क्रॉस n and if this a is multiply with this k into a. व्हाट इज k? स्केलर. ये जो k है इसी को हम क्या बोला है? स्केलर. इसी को समटाइम्स क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, राइट? सो इफ आई मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट विथ the matrix, then the final output is also multiplied with some k quantity. ठीक है. एक एग्जांपल से इसको देखेंगे. फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 5 6, राइट? 2x2 मैट्रिक्स है, राइट है. 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, राइट? ए मैट्रिक्स ए लिया 1 2 5 6, दिस इज 2x2. इफ आई मल्टीप्लाई 2 विथ ए, व्हाट इज द आउटपुट? तो ये बोलता है अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा, सो ऑल द एलिमेंट्स मल्टीप्लाई विद दैट कांस्टेंट, दैट विल बी 2 4 10 12. समझ में आ रहा है क्या? राइट. नेक्स्ट, इफ आई मल्टीप्लाई विद 7 ऑफ ए, व्हाट इज 7 ऑफ ए? क्या होगा आउटपुट? सेम 7 14
35 and 42. Got it? सो अगर कोई मैट्रिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे. दिस इज नॉन एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी. राइट डाउन. We will do some questions based on these two concepts. Addition, multiplication and subtraction is again same, nothing change. जो प्रोसेस एडिशन के लिए होंगे एग्जैक्ट सेम वे में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. बस ऑर्डर शुड बी सेम. एग्जैक्ट ऑर्डर जो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए. दैट्स ऑल. राइट ऑन क्वेश्चन. वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चंस. देन क्वेश्चन इज if write down if matrix A equal to 2 minus 1 3 1, matrix A equal to 2 minus 1 3 1 and the matrix B equal to 1 4 7 2. Right, you need to find 3a minus of 2b. Do it fast. Do it. Next question. Simplify. Solve first, then solve second one. Solve it. Solve. There are 3 questions. Do it fast. I will give you 2 or 3 minutes. Do it fast. क्वेश्चन नंबर 1 डन. ये तो हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है. What is 3a minus 2b? जस्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ. What is 3a? 3a. What is 3a? So a multiplied with 3. So the amount will be, what is the output? 3 to the 6 minus 3. 3 3 is 9 and 3 1 is 3. Minus subtraction है, so that's why minus. b multiplied with 2. So what is b? What is the output? 2. 4 2 जा 8, 7 2 जा 2 2 जा. राइट. अब जैसे हम एडिशन करते थे सेम प्रोसेस है. हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी होगा. सेम प्रोसेस, नथिंग चेंज. ओके. सो व्हाट इज द आउटपुट? तो कोई ये भी 2/2 मैट्रिक्स है. राइट, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है. सो ऑर्डर दोनों की सेम है, एग्जैक्ट सेम है. व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन? सो क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो पोजीशन है उसकी जो एलिमेंट है वो सेपरेट करेंगे नेक्स्ट मैट्रिसेस से. सो 6 minus 2, 4 minus 3 minus 8
minus 11, 9, minus 14, minus 5, 3, minus 4. So this is your answer. Okay, question number 1 done. Do it next. Question number 2. Question number 2. Do it. Open the bracket. Of course, assume this is a constant, multiply with this whole bracket. Assume this is a constant, multiply with the whole bracket. And then arrange the terms. Addition. You need to add both matrices and solve it. Do it fast. Completed. हो गया. Okay. देखो first multiply this cos theta with this bracket, or sorry, this matrices. So cos theta will be all the terms. This is the cos square theta, right? Next will be cos theta sin theta. Next cos theta minus terms. So I am giving minus term here, minus of sin theta, and again cos theta, cos theta. This is your cos square theta. सिंपल है. इस cos थीटा को मैंने ऑल द एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट क्वांटिटी. नेक्स्ट sin थीटा, सेम ये sin थीटा ऑल द 4 एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड. तो क्या होगा, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट माइनस sin थीटा cos थीटा और cos थीटा sin थीटा. ठीक है. नेक्स्ट sin थीटा cos थीटा, sin theta cos theta. Next sin square of theta. Now next क्या काम करना है, ऐड. इनको इनके साथ ऐड करनी है, जस्ट सिंपल. सो ऐड cos square theta प्लस फर्स्ट राइट डाउन cos square theta. देन हम टर्म्स को थोड़ी अरेंज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. सो cos square theta ऐड विद sin square theta. नेक्स्ट दिस, तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ पहले ही. इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, राइट. sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. नेक्स्ट सेम वे में माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. नेक्स्ट सेम cos square theta plus sin square of theta. Next टर्म्स को अरेंज कर लेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. वी नो cos square theta plus sin square theta. What is cos square theta plus sin square theta? 1. So write here 1. Same terms goes to cancel. 0 टर्म्स गोज टू कैंसल. 0 अगेन 1. ये कैंसिल क्यों हुआ, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है. सेम साइन कॉस सो टर्म्स कैंसिल. हेंस दिस इज योर आंसर 1 0 0 1. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन द आउटपुट विल बी 1 0 0 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. डू इट. Question number 3.
सेम है, लाइक एक ये जो प्रोसेस हो एलिमिनेशन की तरह दिख रहा होगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. इफ वी ऐड x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, y goes to cancel, then we will able to find value of x, right? So what we will do, so x plus y, we can add LHS and RHS. So assume equation number 1 and assume equation number 2. So we can write now add 1 plus 2. अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ तो क्या होगा बोलो, x plus y plus x minus of y equal to bracket 7025 next plus 3003, right? Now y goes to cancel, so output will be 2 of x, right? 2 of x is equal to add 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 again 2, right? Now 2 plus 0 2, 5 plus 3 8, right here. Okay, so you need only x ना, so x will be half times of multiplication में है, तो जब RHS में जाएगा तो डिवीजन प्रोसेस होगा, सो हाफ ऑफ द ब्रैकेट, सेम स्टेप, कोई स्टेप वाइज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट्स. सो 1/2 मल्टीप्लाई विद 10, व्हाट इज द आउटपुट, 5 0 1 4. सो दिस इज योर आउटपुट. नाउ you need you got x na, x, substitute here x, so y will be, what is y, now x is 5 0, right, 1 4 plus y, x plus y equal to, what is your output, 7025, right here 70, जो भी है वो लिखेंगे. सो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, व्हाट इज योर y, 7025 माइनस 5014. ओके, सब्ट्रैक्ट है, सेम प्रोसेस जो एडिशन का था, 7 minus 5 2, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1, 5 minus 4 1. This is your y and this is your x. Okay, basic questions थे based on addition, subtractions, some multiplication with some constant quantity. Next, completed. Next, we will see multiplication by matrices. Write down next, multiplication by matrices. मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिसेस. हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप की होती है, वन इज कांस्टेंट विच कांस्टेंट क्वांटिटी एंड अदर बाय मैट्रिसेस. मीन्स नाउ दिस टाइम यू नीड टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस. मीन्स 2 मैट्रिसेस होंगे ए एंड बी, उन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं सो व्हाट इज द आउटपुट. ओके, एज्यूम एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं. फर्स्ट क्या कंडीशंस होती है पहले हम वो चेक करेंगे. एक हमने लिया मैट्रिसेस ए, एज्यूम दिस इज m क्रॉस n, और एक मैट्रिसेस लिया हमने बी,
सो मैट्रिसेस का ना मल्टीप्लिकेशंस की एक रूल होती है। वो क्या रूल होता है कि द ऑर्डर, तो ये जो ऑर्डर है ना m क्रॉस n, सो ये इसकी जो फर्स्ट मैट्रिसेस की जो कॉलम होगी वो एग्जैक्ट सेकेंड मैट्रिसेस की रो होनी चाहिए, और ये कुछ भी हो हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला फिर से, फर्स्ट मैट्रिसेस की जो कॉलम मीन्स क्या होता है, ये n वाली पार्ट, राइट। ये जो n है, ये n और ये जो n है, ये बोथ शुड बी इक्वल। फिर से फर्स्ट मैट्रिसेस की जो कॉलम होगी वो एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिसेस की रो, और ये एलिमेंट जो सेकेंड मैट्रिसेस की जो कॉलम होगी वो कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। सो व्हाट इज़ द आउटपुट, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसकी जो आउटपुट होगी वट एवर द आउटपुट शुड बी इक्वल टू m क्रॉस n क्रॉस n। सो दिस n को हम एलिमिनेट करेंगे और ये आउटपुट विल बी m/s, आउटपुट विल बी m/s। गॉट इट। तो क्या है एक्चुअल में, अब इसका ना एक जनरल टर्म लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक ये समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही कंडीशन है, फर्स्ट मैट्रिसेस की जो कॉलम होगी वो सेकेंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल होना चाहिए, तो आउटपुट फर्स्ट और लास्ट की जो होगी वो इसकी आउटपुट होगी, राइट। अब हम एक जनरल टर्म लेते हैं, राइट, और जनरल टर्म्स हम चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी। मैं फर्स्ट 2/2 मैट्रिसेस लेता हूँ इसी में, ओके, 2/2 मैट्रिसेस। सो 2/2 मैट्रिसेस मीन्स A11, A12, A21, A22, राइट। ये होगा जिस सेम वे में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ B11, B12, B21, B22। डन। नाउ टेल मी ये कितने का मैट्रिक्स है, 2/2। ओके, लकीली ये भी 2/2 का ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ये 2/3 मैट्रिसेस होता तो, और ये 3/2 मैट्रिसेस होता है, इन दोनों में कौन सी पेयर इसके साथ एप्लीकेबल होता था, मतलब किस मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होती थी। तो मैंने बताया जो फर्स्ट मैट्रिसेस की जो कॉलम है, ये कॉलम वो इक्वल होनी चाहिए इसके रो के, मीन्स जो स्टार्ट विथ 2, मीन्स ये जो भी एलिमेंट्स होता था, जो भी मैट्रिसेस होती थी 2 क्रॉस 3, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होता था। इट मीन्स इट कैन नॉट मल्टीप्लाई विथ 3 क्रॉस 2 और 3/2 मैट्रिसेस, राइट। सो ये ध्यान रखना है जस्ट मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो वी हैव कंसिडर जनरल टर्म, नाउ वी विल राइट आउटपुट। Okay, so matrices A 2/2, again matrices B is 2/2. So what is multiplication? So A into B. So A or B. Now this time we are going to multiply A matrices with B. A matrices with B. देखो इसकी आउटपुट क्या होगी। फर्स्ट याद रखना, जब भी हम मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो होता है ith रो को jth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ith रो ये मल्टीप्लाई करेंगे jth कॉलम के साथ, दैट्स ऑल। फिर से जो ith रो होगी वो jth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ऑन गोइंग। तो फर्स्ट ये किसका ith रो किसका हम लेंगे, मैट्रिसेस A का लेंगे, और jth कॉलम हम किसका लेंगे, ऑलवेज B का लेंगे। बस यही यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे करेंगे। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि ith रो मैट्रिसेस A का कंसिडर करेंगे और jth कॉलम मैट्रिसेस B की कंसिडर करेंगे, दैट्स ऑल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस ये मैट्रिसेस A है तो इस मैट्रिसेस A का हम रो कंसिडर करेंगे। सो व्हाट इज रो, टेल मी व्हाट इज द रो। ये रो हो गया ना, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, और what is the jth column, so this is your C1 and this is your C2, clear है। now multiply, so first consider ith row को jth column के साथ, ठीक है। so multiply करेंगे start, and जो particular position की जो value है ना उसी के साथ multiply करेंगे। so फर्स्ट ith रो jth कॉलम, तो फर्स्ट ith रो में पहला एलिमेंट क्या आया, A11, सो A11
multiply with, I am multiplication I am denoted by here dot. So A11 dot फर्स्ट टू फर्स्ट क्या होगा B11. फिर से ith रो jth कॉलम. सो ith रो में कितने एलिमेंट्स है चेक करो. इसके ith रो में कितने एलिमेंट्स है 2. तो jth कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स होंगे 2. ये याद रखना. सो ith रो और इसके jth कॉलम है. तो ith रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, तो jth रो का फर्स्ट एलिमेंट B11 मल्टीप्लाई. नेक्स्ट एडिशन. नेक्स्ट मूव एड. नेक्स्ट A12, सो A12 डॉट B21. और ये एक सिंगल प्रोडक्ट है राइट क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी एंड दैट इज योर सिंगल प्रोडक्ट. ओके, मेरी वाले पार्ट को एलिमिनेट करता हूँ. इसको लिख लेना ith रो मल्टीप्लाई विद jth कॉलम. राइट डाउन ith रो मल्टीप्लाई विद jth कॉलम. ओके कंप्लीटेड. नेक्स्ट अगेन मूव वही करना है, पहले रो को कंप्लीट करना है. अगेन ith रो jth कॉलम, फिर से यही ith रो और अगेन jth कॉलम. सो अब फिर से चेक करेंगे यहाँ पे ये ith रो और ये jth कॉलम. तो क्या हो जाएगा बोलो A11 डॉट B12 प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस क्या होगा बोलो A12 B22. सिंपल है ना, क्लियर है क्या. जस्ट क्या लॉजिक लगाया हमने, बहुत ही बेसिक लॉजिक है. ith रो लेना है सेट ए का, कॉलम लेना है सेट बी का, सबसे पहला कंसेप्ट. और जो देखना ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो एग्जैक्ट यही एलिमेंट्स होगा, कोई भी ज़्यादा कम नहीं होने वाला, सेम एग्जैक्ट होगा. तो जो पोजीशन है ना, जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इस रो की फर्स्ट पोजीशन A11, इस कॉलम की फर्स्ट पोजीशन B11, तो हमने मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड करना है, बस ये याद रखना है. नेक्स्ट मूव अहेड. फिर से ये रो और ये कॉलम, तो फर्स्ट पोजीशन राइट हेयर, सेकेंड पोजीशन राइट हेयर एंड ऐड देम. सेम कंसेप्ट. अब R1 कंप्लीट हो गया दोनों के साथ. अब फिर से R2 मल्टीप्लाई विद अगेन C1 C2. सो फर्स्ट पोजीशन व्हाट इज आउटपुट A21 डॉट B11 प्लस A22 सेकेंड A22 B21. क्लियर क्या. नेक्स्ट नाउ अगेन दिस R2 विथ C2. सो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, ऐसे याद रखो. A21 B1 नेक्स्ट प्लस A22 B. दिस इज योर आउटपुट. अब इन सब को ऐड करोगे एक सिंगल टर्म. सो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हुई 2/2. आउटपुट समझ में आ रहा है क्या 2/2 मैट्रिक्स. राइट डाउन, इसे लिखो. राइट डाउन फर्स्ट. ओके कंप्लीटेड. अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे. बस कंसेप्ट यही है. अब ये 2/2 मैट्रिसेस हो, 3/3 मैट्रिसेस हो, 2/3, 3/2, वॉट एवर, हम कोई कंसेप्ट में हम चेंजेस करेंगे ही नहीं. Okay, we will do some properties first, then there are 3 properties. Write down first, then we will do question. Write down properties of matrix multiplication. Properties of
matrix multiplications. First, commutative. So it doesn't follow commutative law. ये commutative law को फॉलो नहीं करता है. दैट इज़ अगर ये commutative law को फॉलो नहीं करेगा, दैट मीन्स दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करोगे ए और बी. इफ़ टू मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई ए लाइक ए एंड बी, देन इट मस्ट नॉट इक्वल टू बी ए. गॉट इट. अगर ये कम्यूटेटिव होता था तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी ए. वाई? इसके पीछे लॉजिक देखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ना, उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि उनकी ऑर्डर मैच नहीं होती है. दैट्स वाई उनकी ऑर्डर मैच नहीं होने के कारण ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. वो एग्जाम्पल से हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. इट follows associative law. It follows associative law whenever both sides are डिफाइंड. ये डिफाइंड मतलब ये वही बात होगी कि अगर उनके ऑर्डर को मैच होगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे. दैट मीन्स ए बी फर्स्ट मल्टीप्लाई विद मैट्रिसेस सी, इट मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिसेस ए देन बी बी सी. Next, it follows distributive law. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Right on third, it follows distributive law. It follows distributive law. ये distributive law को follow करता है. It follows distributive law. So इसका क्या लिख सकते हो आउटपुट? A B plus C equal to AB plus AC. It follows. So मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव को ये फॉलो नहीं करता है, बट ये एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. ओके, कंप्लीटेड. राइट डाउन. नेक्स्ट वी विल डू सम क्वेश्चंस based on multiplication by matrices. First we will start some basic questions. ओके, कंप्लीटेड. राइट ऑन क्वेश्चन, देन कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे हमारे. राइट ऑन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज
let matrix A matrices A equal to 2 minus 1 3 4 2 minus 1 3 4. Next matrices B 5 2 7 4 and matrices C equal to 2 5 3 8 2 5 3 8. Okay, so you need to find question is A B C. Okay, write down one more. I think फर्स्ट बेसिक देखते हैं, हम सी को एलिमिनेट करते हैं अभी फिलहाल. राइट डाउन मैट्रिसेस A इक्वल टू 2 minus 1 3 4, B इक्वल टू 5 2 7 4. सो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी ना कम्यूटेटिव, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, हम उसको प्रूफ करते हैं कैसा. सो इट मीन्स ए बी मस्ट नॉट इक्वल टू बी ए, यही था ना कम्यूटेटिव. सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई ए बी. सो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट चेक द ऑर्डर, जस्ट 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज अगेन 2 क्रॉस 2. अगर ये 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 है, इट मीन्स ये यू नो वी कैन मल्टीप्लाई. सो अभी क्या करेंगे, ith रो, क्या था फॉर्मूला, ith रो jth कॉलम, ये थी ना. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ith रो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, jth कॉलम के साथ. राइट और ये ith रो किसकी होती है, मैट्रिसेस A की, और jth कॉलम किसकी होती है, मैट्रिसेस B की. जस्ट सिंपल सा लॉजिक है. तो देखो ये मैट्रिसेस A है, इसकी हमको रो लेनी है, तो ये रो और कॉलम तो मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट मैं लिखता हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे. सो ith रो jth कॉलम क्या होगा, 2 into 5 2 into 5 राइट, प्लस minus 1 into 7 minus 1 into 7. नेक्स्ट बताओ ith रो jth कॉलम 2 into 2 प्लस minus 1 into 4 राइट. सो ith रो jth कॉलम, फिर से ith रो और jth कॉलम. नेक्स्ट फिर से अब ये रो, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 into 5 3 into 5 4 into 7, सो प्लस 4 into 7 राइट, 4 into 7. next 3 into 2, so write down 3 into 2 plus 4 into 4. okay, so write down output. इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे. so 5 2 जा 10 minus 7. okay, next term 2 2 जा 4 minus of 4. next term 5 3 जा 15 minus of सॉरी प्लस है ना, ith रो jth कॉलम प्लस 28. नेक्स्ट 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 राइट. दैट्स ऑल. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. व्हाट विल द आंसर, 10 minus 7 3 4 minus 4 0, 15 plus 28 43 और 16 plus 6. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. नाउ वी विल चेक फॉर BA. चेक इट, सॉल्व करो BA को. BA तो पहले हम लिख लेते हैं. राइट, व्हाट इज योर B, 5 2 7 4. you need to multiply with
2 -1 3 4 चेक करेंगे क्या ये 2/2 है, यस। क्या ये 2/2 है, यस। इसकी जो कॉलम है इसकी रो की इक्वल है, यस। सो वी कैन प्रोसीड। ओके, अब इसकी आउटपुट क्या होगी, व्हाट इज बी, अगेन इसकी ith रो इसके jth कॉलम के साथ, इसकी रो इसकी कॉलम। अभी हम डायरेक्टली लिखते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 2 3 जा 6। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजिंग होगा बट हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट ith रो, नाउ दिस टाइम दिस jth कॉलम, तो 5 -1 जा -5, 2 4 2 जा +8, राइट। ये सब स्टेप करने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ith रो jth कॉलम, 7 2 जा 14 प्लस 4 3 जा 12। नेक्स्ट ith रो jth कॉलम, तो -7 प्लस ऑफ 16, डन। सिंप्लीफाई, 10 + 6 16, 8 - 5 3, 14 + 12 26, 6 - 7 9। तुम चेक कर सकते हो, दिस इज द आउटपुट ऑफ AB एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ BA। इज इट सेम, क्या ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स AB not equal to, hence proof it is not commutative। Completed, hence proof it is not commutative। Done, we will solve question। मल्टीप्लिकेशंस पे बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहे हो तो फिर हम इसे थोड़ा सा स्टेप को शॉर्ट करेंगे। राइट ऑन क्वेश्चन, सॉल्व 1 -2 2 3 मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 -3 2 -1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई इट। फर्स्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स, सॉल्व करो खुद से, ट्राई बाय योर सेल्फ, देन आई विल सॉल्व। सॉल्व सेम पैटर्न, AB मल्टीप्लाई ith रो विथ jth कॉलम। A को A से रो लेना है एंड सेट B से कॉलम लेनी है। कंप्लीटेड। ओके, so what is the output, ith row and this is your jth column, just simple,
ये रो ये कॉलम, अगेन नेक्स्ट ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, एक साथ कंप्लीट हो जाए। फिर R2 C1 R2 C2 R2 C3, दैट्स ऑल। ऐसे ये पैटर्न फॉलो करना है। फिलहाल R1 C1, सो 1 1 जा 1 -3 -2 +6, सिंपल। नेक्स्ट मूव अहेड। ये देखो, और मैंने बताया था इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे एग्जेक्टिव उतनी ही एलिमेंट्स होंगी। कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पे जंप करना है। सो 1 2 जा 2 2 2 जा -4, नेक्स्ट 1 3 जा 3 -2 जा +2, सेम पैटर्न। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई विद दिस, 2 1 जा 2 3 3 जा -9, 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा, दैट्स ऑल, हो गया। सॉल्व इट। सिक्स प्लस 1 7 -2 5 -7 10 3, दिस इज योर आंसर। इजी है ना? राइट। आज हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ी से लेवल अप होगा। सॉल्व सेम मैट्रिसेस 2 3 4 3 4 5 4 5 6, मल्टीप्लाई विथ 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, multiply, do it fast। next question, fast। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 2 3 4 3 4 5 4 5 6, दिस इज योर मैट्रिसेस ए, मैट्रिसेस बी इज 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। हो गया कंप्लीटेड। कन्फ्यूजन हो तो इसे तो मैट्रिसेस ए एज्यूम कर सकते हो और इसे मैट्रिसेस बी एज्यूम कर सकते हैं। सेम पैटर्न, ith रो jth कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट, क्या ये कितने में कितने का मैट्रिक्स है? 3/3, ये 3/3, सो यू कैन मल्टीप्लाई। इसकी जो ith और इसकी जो कॉलम होगी वो इसके रो के इक्वल होगा, तो आउटपुट विल बी 3 × 3, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट? AB, आई एम एज्यूम AB हियर। ओके, सो राइट ऑन फर्स्ट ith रो, देखो R1 C1 R1 C2 R1 C3, देन नेक्स्ट R2 C1 R2 C2 R2 C3, ऐसे मूव करेंगे हम। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम R1, दिस इज योर R1, राइट, एंड दिस इज योर C1, एंड फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट, सेकेंड पोजिशन टू सेकेंड, एंड थर्ड पोजिशन टू थर्ड। सो ओके, सो वी विल स्टार्ट 2 1 जा 2, ओके, ith रो एंड jth कॉलम, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, नेक्स्ट ith रो jth कॉलम, नेक्स्ट टेल मी 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, 4 0 जा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट हम उसको अवॉइड करेंगे थोड़ा इसको।
पास में लिखता हूँ, प्रॉब्लम ना हो फिर से। 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, 4 0 जा 0। नेक्स्ट अगेन आई थ्रो jth column, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, नेक्स्ट R1 completed। नेक्स्ट R2, टेल मी 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, राइट। नेक्स्ट मूव R2 C2, 3 3 जा -9, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0। नेक्स्ट R2 C3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, राइट। नेक्स्ट R2 complete। R3 C1, 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18। नेक्स्ट R3 C2, 4 3 जा -12, राइट। 5 2 जा 10, 6 0 0। नेक्स्ट लास्ट R3 C3, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ठीक है, so we will close। next solve it। 12 plus 2 14, 6 6 cancel 0, 20 30, 30 plus 12 42। next 15 plus 3 18, -9 plus 8 -1, 16 25 and 15 40 plus 16 56। next 18 4 22, -12 plus 10 -2, 20 20 40, 40 plus 3 70। this is your AB, this is your answer। okay, then so we will stop here। आज हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी जो लास्ट ईयर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।